चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अब देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहले टाइप आएगा अकॉर्डिंग टू पावर, और सेकंड टाइप हम बनाएंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग। जितनी टर्म्स होगी उस पॉलिनोमियल में और जैसे पावर होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, क्योंकि इस क्लास में टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स बताए और 10th क्लास में पावर के अकॉर्डिंग टाइम बताएगी। पावर कौन सी पावर होगी तो हम उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ वन टर्म होगी, किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म होगी, चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन है ना, हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इस लीनियर का मतलब होगा पावर वन। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन वाला। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की बात होगी टाइप्स के अकॉर्डिंग। टाइप्स जब पावर में होगा, अभी जब टर्म्स के अकॉर्डिंग होगी तो वन टर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। इसमें ओनली वन टर्म, इफ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होगी, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स। ये पॉलिनोमियल होगा। एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितनी टर्म्स है, वन। अगर एक ही टर्म होगी तो हम उसको मोनोमियल बोलेंगे। सेकेंड होगा बायोनोमियल। इफ पॉलिनोमियल हैज टू टर्म्स, कितनी टर्म्स, अब टू टर्म्स के लिए हम x प्लस टू लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल को p ऑफ x से हम डिफाइन कर सकते हैं। p ऑफ x का मतलब कि x की फॉर्म में कोई भी वैल्यू जिसकी वैल्यू नहीं पता हो, x की फॉर्म में कोई टर्म जिसकी वैल्यू ना पता हो। अगर हम x बोल रहे तो x की कोई वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन अगर हम x प्लस टू लिख रहे हैं तो हमको पता है कि किसी एक वैल्यू में टू ऐड करने पर वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसको हम p ऑफ x बोल सकते हैं। तो अगर हम x के प्लेस पर वन पुट कर दे, x इक्वल वन पुट करेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टू, और ये वन कितना आ जाएगा, थ्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग एक ही टर्म है, अब इसमें पावर कुछ भी हो वो सब चलेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं x की पावर 35, तो पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर 35 है, पावर में 35 है, लेकिन टर्म कितनी है, वन टर्म। इफ पॉलिनोमियल हैज वन टर्म, पॉलिनोमियल का मतलब x की फॉर्म में अगर कुछ चीजें दी हो, जैसे अगर हम x की बात करें हम p ऑफ y भी लिख सकते हैं, p ऑफ z भी लिख सकते हैं। अगर p ऑफ y लिखा है तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म्स कितनी है, थ्री टर्म्स है। वाई स्क्वायर एक टर्म, वाई सेकेंड टर्म, और टू जो है थर्ड टर्म है। वाई स्क्वायर वाई, और ये जो टू होता है जिसमें वाई की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम वाई की पावर जीरो लिखेंगे और वाई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है। एक और कॉन्सेप्ट है, एक्स की पावर जीरो इक्वल कितना, वन। कोई भी पॉलिनोमियल जब दिया रहता है तो पावर उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, पावर टू, पावर वन और पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो वन, एक्स टू दी पावर जीरो इक्वल वन, वाई टू दी पावर जीरो इक्वल वन। 100 की पावर जीरो लिखेंगे तो भी कितना आएगा, वन। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले उसके टाइप्स पढ़ना जरूरी है। ओनली इफ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म मोनोमियल कहलाता है। बायनोमियल में कितनी टर्म्स होना चाहिए और ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होना चाहिए, वेरी गुड, थ्री टर्म्स। अब थ्री टर्म्स के प्लेस पर मैं इसको लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू, ठीक है। इसी को आगे चल के हमको सॉल्व करना है, जिससे हम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, वो इस पर देखना है। तो मोनोमियल देखो पावर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पॉलिनोमियल का पहला टाइप मोनोमियल, जिसमें वन टर्म होगी। वन टर्म के लिए हम p ऑफ x इक्वल, मैं यहाँ पर x की पावर 100 लिख सकता हूँ, लेकिन टर्म कितना होना चाहिए, वन ही होना चाहिए। साइन लगाकर कोई दूसरी वैल्यू होगी तो वो सेकेंड टर्म होगी। बायनोमियल की बात करें तो बायनोमियल में क्या हुआ, x प्लस टू, कितनी टर्म्स है, x और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। और एग्जांपल लिखना है तो y टू दी पावर 100 प्लस 50, कितनी टर्म्स है, वन और वन, टू टर्म्स। और लिख सकते, मन से लिख सकते, बना सकते, z की पावर 100 प्लस थ्री, कितनी टर्म्स है, t प्लस x, कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, टू टर्म्स है। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स आना है, थ्री टर्म्स, टर्म्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। और कोई एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल में हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, टर्म्स कितनी हुई, थ्री टर्म। तो टाइप्स के, अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स देखना है तो याद रहेगा
पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के? 3 टाइप। अभी 3 टाइप जो हमको पढ़ना है, रीड करना है। मोनोमियल, इफ पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 टर्म, if polynomial has only 2 term, binomial, if polynomial has 3 terms, trinomial। monomial, binomial, ट्राइनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, जो 9th क्लास में हमको सिर्फ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और 10th क्लास में जैसे पहुंचोगे वहां पर आएगा अकॉर्डिंग टू पावर, पावर के अकॉर्डिंग टर्म्स, पावर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं वो भी यहां पर कंप्लीट कर दे रहा हूं। पावर के अकॉर्डिंग टाइप्स कैसे आएंगे? पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मीनिंग ये होता है पावर कितनी होगी, डिग्री या पावर, है ना, डिग्री बोल सकते हो या पावर बोल सकते हो। डिग्री कितनी होगी, पावर कितनी होगी, 1। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी को अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिफाइन करना पड़े तो कैसा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। टर्म्स कितनी है? बट अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर डिफाइन करना पड़े तो x जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता हो, जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू नहीं पता हो, जिसकी वैल्यू फाइंड करना हो कॉन्सेप्ट से, तो पावर कितनी है x में? तो लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बट अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिफाइन करना पड़े तो टर्म्स चेक करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अकॉर्डिंग टू पावर डिफाइन करे तो पावर पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर होगी, लार्जेस्ट डिग्री जो होगी कितनी है? 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय और वैसे क्या होगा? ट्राइनोमियल। बट अभी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कॉन्सेप्ट को सिर्फ मैं समझा रहा हूं, दोनों हो जाएंगे एक साथ। रीड करना है 9th क्लास में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब ओनली 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। अभी तुम यहां पर एक चीज और याद रखोगे, 1 और 2 वेरिएबल, ये कॉन्सेप्ट में आएगा 1 और 2 वेरिएबल। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। पूरे पॉलिनोमियल को किसकी फॉर्म में लिखा है? वाई, वाई की फॉर्म में लिखा है। तो वाई की फॉर्म का मीनिंग ये हुआ कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये 1 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल का है? 1 वेरिएबल का। लेकिन अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिख दूं x प्लस वाई, कितने वेरिएबल आ गए? 2 वेरिएबल, एक x है और x y है, 2 वेरिएबल आ गए। पहला लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ समझाना है, इसको पढ़ना नहीं है ज्यादा। 9th क्लास में इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर कितनी है? 2। अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, दोनों पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लार्जेस्ट पावर बताओ, पूरे पॉलिनोमियल की पावर सबसे बड़ी कितनी है? इसलिए उसको क्यूब बोला है, क्यूब, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करें तो कितनी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमको क्या रीड करना है अब? सिर्फ क्या रीड करना है? टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप। अगर एक टर्म होगा 1 टर्म तो हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। 2 टर्म्स होगी बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगी ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू पावर अगर टाइप्स हमको डिफाइन करना पड़े, लीनियर पॉलिनोमियल पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3। तो पहला कॉन्सेप्ट सिर्फ हमको इसको रीड करना है और इसको समझना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कॉन्सेप्ट देखो एक्सरसाइज 2.1 के क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। एक पूछेगा कॉन्सेप्ट में, एक पूछेगा 1 या 2 वेरिएबल, एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट। एक पूछेगा डिग्री, एक पूछेगा 1 और 2 वेरिएबल। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं, तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत अच्छे से, आसान से क्लियर, वैसे क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू ना नहीं पता हो, कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं पता हो, मैं यहां पर सिर्फ अपनी तरफ से समझा रहा हूं, अगर x रूट में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट x पॉलिनोमियल नहीं है। रूट x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रूट x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू रूट में है। और रूट का मीनिंग n रूट a, ये फॉर्मूला है हमारा, a की पावर 1/n होता है। तो x को ये रूट फॉर्म में है, पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
x अगर रूट में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर वाली फॉर्म में, हम हिंदी में बोलते हैं घातांकी रूप में, पावर की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो x की पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो पावर 1/2, पावर अगर रेशनल नंबर हो, अगर वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर हो, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड याद रख लो, कोएफिशिएंट। बाकी एक्सरसाइज पर आकर इतना अगर समझ में आता है तो पहली एक्सरसाइज 2.1 बन जाएगी। कोफिशिएंट वर्ड याद रखना है, कोफिशिएंट। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एक ट्राइनोमियल लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब कोफिशिएंट वर्ड है, कोफिशिएंट हिंदी में हम इसको गुणांक बोलते हैं। कोफिशिएंट वर्ड पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं अपनी तरफ से चीज बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जिस भी चीज का कोफिशिएंट पूछे उसके सामने जो लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब यहीं पर कोफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के सामने क्या लिखा है, एक्स के सामने क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। और यहां पर कोई वेरिएबल है क्या सी के साथ, एक्स वाई जैसा कोई वेरिएबल है क्या, तो जो सी है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। सी क्या आ गया, कांस्टेंट। याद रखना है, कोफिशिएंट वर्ड याद रहेगा तो भी एक्सरसाइज बन जाएगी। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कोफिशिएंट के ऊपर, एक क्वेश्चन है डिग्री के ऊपर है, एक क्वेश्चन है 1 और 2 वेरिएबल। तो जिसमें पूरे पॉलिनोमियल में अगर एक ही वेरिएबल में पूरा दिया होगा हम उसको बोलेंगे 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल। 2 वेरिएबल दिए होंगे तो हम उसको बोलेंगे 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अगर रूट में कोई पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है और पॉलिनोमियल में वेरिएबल रूट में हो तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और डिग्री, पूरा पॉलिनोमियल चेक करना है, पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर जिस वेरिएबल की होगी वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कोफिशिएंट वर्ड, कोफिशिएंट वर्ड, उसके बाद 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का वर्ड, डिग्री क्या होगी ये याद रखना है। और रूट में अगर कोई वेरिएबल देकर रखेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं, इसको लिखना थोड़ी देर बाद। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका इंट्रोडक्शन था। इतना इंट्रोडक्शन क्लियर होगा तो एक्सरसाइज सारी बनेगी। ठीक है, क्लियर कर रहा हूं इसको मैं। इंट्रोडक्शन क्लियर है। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक याद नहीं रखना है। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइन, बाय मतलब दो याद रख लो। हिंदी में हम उसको द्विघात, द्विपद बोलते हैं, द्विपद। इसको त्रिपद बोलते हैं। ठीक है, इसको एक पद बोलते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसकी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की जरूरत है। मोनोमियल मतलब एक टर्म का पॉलिनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म का पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। टर्म से याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और कौन सा 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है बताना है और रीजन बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 1 वेरिएबल, कॉन्सेप्ट बताया मैंने 1 वेरिएबल का, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सेकेंड वाई स्क्वायर प्लस √2, थर्ड 3√t प्लस t√2, फोर्थ y प्लस 2/y, फोर्थ है, फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। वेरिएबल बोला, पहला कॉन्सेप्ट चेक करो, x में है पूरा, पूरा पॉलिनोमियल जो है किसमें दिया हुआ है, x में। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 y आया क्या, नहीं आया। क्या बोल सकते हो, 1 वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझो, वेरिएबल का मतलब कि जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता हो। मैं बोल रहा हूं x में 2 ऐड करने पर 7 आता है, तो x में 2 ऐड करने पर 7 आता है, x पता है क्या, x में 2 ऐड करने पर 7 आता है, तो x हमारे लिए क्या हुआ, वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू नहीं पता है। वैल्यू फाइंड करना है, ट्रांसफर कर देंगे। किसका ट्रांसफर, 2 का ट्रांसफर। x इक्वल कितना आया, 5। साफ साफ इस इक्वेशन से पता चला
5 में 2 करने ऐड करने पर 7 आता है। तो वैल्यू पता थी क्या x की, फाइंड करना पड़ा। तो जो वैल्यू फाइंड करना पड़े, जिसकी वैल्यू पता नहीं हो, वो हमारे लिए वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, वन वेरिएबल वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, पूरा पॉलिनोमियल चेक करो, उसमें सिर्फ y है। पॉलिनोमियल जो है y की फॉर्म में है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। थर्ड चेक करो, 3√t, मैंने अभी एक चीज समझाई, अगर वेरिएबल लिखो नहीं, देखो अगर वेरिएबल रूट में होगा, अगर वेरिएबल रूट में होगा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमको वेरिएबल बताने की आवश्यकता नहीं। इसको सॉल्व करो, x की पावर माइनस m इक्वल 1/x की पावर m, ये कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला सुना है क्या कभी, x की पावर माइनस m इक्वल 1/x की पावर m। अगर पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डेनोमिनेटर में लिख देते हैं, पावर अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव बनाने के लिए डेनोमिनेटर में लिख देंगे। तो x की पावर अगर माइनस m है, m मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया मैंने, इक्वल 1/x की पावर m है। इसको क्या कर सकते हो, y प्लस डेनोमिनेटर में y है, y को सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है मतलब हमको उसको एक सीक्वेंस में जमाना है। अगर y को न्यूमरेटर में लेकर आना पड़े तो 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि y की पावर अभी कितनी है 1, और ट्रांसफर या इसको हमको सॉल्व करना पड़े, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना पड़े, तो पावर ऊपर आकर प्लस में हो जाएगी। y की पावर कितनी हो गई -1, पावर नेगेटिव है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, लास्ट वाला फिफ्थ वाला, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर, कितनी चीजें हैं, तीन मतलब तीन अलग अलग वैल्यूज है। तो हम क्या बोलेंगे, अरे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। वेरिएबल पूछा है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, वेरिएबल पूछा है तो वेरिएबल के अलावा कुछ सूचना नहीं है। हाँ, उसने पूछा है कि कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर, रीजन देना है। तो कौन सा वन वेरिएबल का है ये बताना है, और कौन सा नहीं है ये बताना है। तो नहीं का केस कैसे याद रखोगे, केस याद रखना है कि अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो क्या रीजन होगा उसका कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया, वेरिएबल अगर रूट में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वेरिएबल में पावर नेगेटिव हो, रेशनल नंबर हो, तो वो वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्लियर है। यहां हमने चेक किया x और कुछ है क्या, x रूट में है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये एक वेरिएबल वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। यहाँ क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस, नंबर रूट में होगा चलेगा, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस √2, एक ही वेरिएबल आया, y के बाद z x y कुछ आया क्या, नहीं आया, तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। यहाँ चेक करो, 3 के बाद √t आया, रूट में t है, रूट में वेरिएबल होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर कैसी होगी, रेशनल नंबर की हो जाएगी, रेशनल मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। y प्लस 2/y को सॉल्व किया, तो y को सॉल्व करने पर y ऊपर जब जाएगा तो y -1 बन जाएगा y की पावर, अगर पावर नेगेटिव भी हो तो हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाला, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, वो पूछ रहा है कि वन वेरिएबल का है, तो वन वेरिएबल का तो नहीं है, बट पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल का है, x y z सॉरी t, कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का। क्लियर, लिखे। क्वेश्चन सेकंड में कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट्स बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पॉलिनोमियल देकर रखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड पॉलिनोमियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड पॉलिनोमियल π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर्थ पॉलिनोमियल √2x-1। सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्लियर करना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं होगा तो कितना होगा, 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल के लिए कितना आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल साइन के साथ -1। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, इसके सामने क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल π/2।
यहां पर कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर के, बट टर्म्स में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 0, क्योंकि टर्म्स ही नहीं है ना, टर्म नहीं है। हाँ हम ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसा 0x², बट 0x² का कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब 0 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको एग्जांपल देना है, ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें मोनोमियल हो, सॉरी पहले बाइनोमियल हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, बट कंडीशन या शर्त रख रहा है, वो शर्त क्या है, पावर कितनी होनी चाहिए 35, कुछ भी लिख सकते हो, x की पावर 35 प्लस 2, मैंने लिखा था अभी, x की पावर 35 प्लस 2। अब मोनोमियल लिखना है, बट शर्त है, शर्त क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, पावर या डिग्री मन से लिख सकते हो, मोनोमियल लिखना है x की पावर 100, कॉमा अलग सेकंड लिख रहा हूं मैं y की पावर 100, और एक और लिख रहा हूं z की पावर 100, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल्स बताने हमको तो, x की पावर 100, बट ये भी वन फर्स्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये देखो मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, तो 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, डिग्री लिखना है, डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट ये है कि आप पॉलिनोमियल लिखिए, मैं पहला पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो गिवन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड पॉलिनोमियल 4 माइनस y²। थर्ड पॉलिनोमियल 5t माइनस √7, और फोर्थ पॉलिनोमियल 3। अगर वेरिएबल में डिग्री कैसे बताओगे, वेरिएबल में पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, पूरे पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की डिग्री सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होगी वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। 2 सबसे बड़ी है क्या, पावर में कितना है 1 सबसे बड़ा है क्या 3, सबसे ज्यादा पावर किसकी है इस x की, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ 3, सिर्फ 3 डिग्री बताना है, तो पावर बताना है सिर्फ, और पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सिर्फ डिग्री का मतलब पावर बताना है। बताओ यहां पर वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ओनली 2। थर्ड वाला, इसमें 5t माइनस √7, वेरिएबल t है और t में पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत अच्छे। इसमें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये 1 टर्म वाला मोनोमियल है, ठीक है, एक टर्म है इसलिए मोनोमियल है, बट वेरिएबल नहीं है, तो इसको मोनोमियल भी नहीं बोल सकते, मतलब इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको तो कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू नहीं पता हो तब पॉलिनोमियल बनता है, तब वेरिएबल बनता है, ये तो पता है ना, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या बोलेंगे हम, वेरी गुड, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डिग्री बताना था, पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो, जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अगर पॉलिनोमियल को डिफाइन करना पड़े अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू डिग्री, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, पावर कितनी होनी चाहिए पूरे पॉलिनोमियल की, पावर, या इसमें डिग्री वर्ड यूज हुआ है तो डिग्री यूज करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होनी चाहिए पूरे पॉलिनोमियल की 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होना चाहिए 3। पूरे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, x² प्लस x, सेकेंड x माइनस x³, थर्ड y प्लस y² प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस x, फिफ्थ 3t, सिक्स्थ r², सेवंथ 7x³ अकॉर्डिंग टू पावर। देखो
सबसे बड़ी पावर कितनी है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, मतलब ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 क्यूबिक। डिग्री ऑफ किसी वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 क्वाड्रेटिक। सबसे बड़ी पावर 1 लीनियर। सबसे बड़ी पावर टी, टी की पावर 1 है वेरिएबल की, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक सेकंड, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू पावर या डिग्री, पॉलिनोमियल की टाइप्स थे। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट।